मेहनत सफल हो गई सर आपकी। सर ये क्या आपके हाथ के पास सर सर ये सांप है क्या? लावला तो लावला क्यों ढूंढे जा रहे हैं मस्जिदों में मंदिर? आखिर क्या बनना चाहते हैं हम लोग? और इस बीच जहां संभल में मंदिर, बनारस में मंदिर और उत्तर प्रदेश में कई शहरों में, मुस्लिम इलाकों में मंदिर खोज कर निकाले जा रहे हैं, उसको लेकर के संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बहुत बड़ा बयान आया है। पहले भी आपको याद होगा जब बनारस में ज्ञानवापी मामला था तो वहां पर उस वक्त बाबा मोहन भागवत का यह बयान आया था कि हर जगह शिवलिंग को ढूंढना बंद करना होगा। उसके बाद थोड़ा मामला रुका था, थमा था, लेकिन इस बीच जब फिर से मंदिर खोजे जाने लगे तो मोहन भागवत का एक बयान आया है। और इस बार ऐसा बयान आया है कि उन्होंने, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया है, एक इशारा भी दिया है और संकेत भी दिया है। मोहन भागवत ने हर जगह मंदिर ढूंढना सही नहीं है, ऐसा क्या है? क्या हिंदुओं का बड़ा नेता बनने के लिए मस्जिदों, मज़ारों और मुस्लिम बस्ती में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं? यह सवाल सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि संभल की जामा मस्जिद हो या फिर अजमेर शरीफ की दरगाह या फिर मुस्लिम मोहल्ले में बंद पड़े मंदिर खोजना, ये सारे काम किस लिए किए जा रहे हैं? इसका किसको फायदा हो सकता है? उन सारे सवालों का जवाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र में कार्यक्रम में कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। उन्होंने पुणे में आयोजित सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए यह बात कही। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। और ऐसे मुद्दे कौन उठा रहा है? किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा कि वहां मंदिर मिला है, कुएं के अंदर मूर्तियां मिली हैं? कौन जमीन के अंदर से मूर्तियां ढूंढ रहा है? कौन मुस्लिम मोहल्ले में जो मंदिर हैं उनको खोज कर निकाल रहा है? किसकी पुलिस है? कैसे वर्दी में अधिकारी मंदिर साफ करके पहुंचते हुए तस्वीरें खिंचवा रही हैं? किस प्रदेश में हो रहा है? संघ प्रमुख ने समावेशी समाज की वकालत करते हुए कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के एक साथ रह सकता है। अब हम आपको लेकर आते हैं उन ताजा मामलों की तरफ जो उठे हैं या जहां पर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए कि मोहन भागवत ने क्या कहा है। उनका यह बयान मराठी में है, हम आपको हिंदी में भी बगल में टेक्स्ट के जरिए बता रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। ये प्राचीन है या फिर इन्हें
कहें पुराने बंद पड़े मंदिर हैं जो पुलिस ने ढूंढे हैं गली गली जाकर। पहला मंदिर संभल में ढूंढा गया। रस्तोगी परिवार का मंदिर था, वो संभल के बाहर रहने के लिए चले गए थे कई साल पहले। मंदिर का ताला चाबी भी उन्हीं के पास था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आया कि पुलिस और डीएम साहब ने मंदिर ढूंढा है। मुस्लिम इलाके में सालों से ये मंदिर बंद था और भी बहुत कुछ कहा गया। यूपी पुलिस यही नहीं रुकी, वो तो 4 कदम आगे चलती है। उसने कुएं भी ढूंढ लिए और वहां से मूर्तियां भी मिल गई हैं। यूपी पुलिस शाबाशी की पात्र है, हमारे भगवानों को ढूंढ रही है। खैर, रस्तोगी जी के मंदिर को ढूंढकर उसे खुलवाकर उसमें पूजा करके पुलिस प्रशासन ने एक अच्छा काम किया है। लेकिन संभल के इस मंदिर में जो मुसलमानों के मंदिरों पर कब्जा करने का नैरेटिव बनाया गया या उसके बाद कब्जा मुक्त करवाने की बात दुनिया के सामने लाई जा रही थी, उसे खुद मंदिर के मालिक रस्तोगी जी ने खारिज कर दिया था। तो एक बार फिर से यूपी पुलिस बैकफुट पर आ गई। प्रशासन भी परेशान कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जंग जैसी सद्भावना क्यों नहीं बन पा रही है। प्रशासन भी परेशान है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जंग जैसी संभावना क्यों नहीं बन पाई है। तो उसके बाद फिर से ढूंढना चालू किया गया और संभल के ही एक दूसरे इलाके में, इसका नाम हयात नगर है, के सराय तरीन इलाके की घनी बस्ती में पुलिस ने एक बंद मंदिर देखा, तो उसे खुलवाकर उसकी साफ सफाई कराने लगे हैं। तो आजकल पुलिस ने सारा काम छोड़ा है। संभल में तो कम से कम जो मंदिर बंद पड़े हैं उनको खुलवाकर साफ सफाई करने में लगी हुई है, जैसे संभल में कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि पहले जो रस्तोगी जी वाला मंदिर था उसे खग्गू सराय इलाके में था, वो खग्गू सराय इलाका है, वहां था, और इस बार हयात नगर इलाके में मंदिर ढूंढा है। अब जब संभल में यूपी पुलिस ने मंदिर ढूंढो योजना लॉन्च कर दी है, तो प्रदेश के बाकी जिले भी कैसे पीछे रहते। वहां की पुलिस भी मंदिर में भगवानों को, मुस्लिम इलाकों में मंदिरों को ढूंढने में लग गई और मंदिर को खुलवा करके पूजा कराने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी की पुलिस जागी। उसने ढूंढा एक प्राचीन मंदिर जो कि मुस्लिम इलाके में बंद था, और इस शिव मंदिर के बाहर अब पुलिस तैनात है। इस शिव मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा है कि 250 सालों से यह मंदिर बंद था और यह मंदिर भी मुस्लिम बाहुल्य मदनपुर इलाके में मिला है। इसी तरह एक मंदिर मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी ढूंढ निकाला है। ये सभी बंद पड़े मंदिर मुस्लिम इलाकों में थे और इनको मुस्लिम इलाकों में ही क्यों खोजा जा रहा है, सवाल तो ये उठ रहा है। लेकिन सवाल जब ये उठ रहा है कि मुस्लिम इलाकों में मंदिर बंद थे, तो क्या मंदिरों को नुकसान हुआ है? क्या मंदिरों के अंदर तोड़फोड़ की गई है? क्या मंदिरों का दरवाजा ताला तोड़ करके दान पात्र चोरी कर लिया गया है? क्या मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है? बिल्कुल भी नहीं। मंदिर जैसे थे वैसे ही हैं। रस्तोगी परिवार का बयान आप सबने सुना। वो कह रहे हैं कि हमने दीवार बनवाई थी ताकि मंदिर सुरक्षित रहे, हम वहां से निकल गए, हम आए तो सब कुछ वैसा ही था। लेकिन यूपी पुलिस को तो अपने मुख्यमंत्री को शायद इंप्रेस करना होगा, तो उनके सीओ एसपी वर्दी पहनकर भगवानों की मूर्तियां साफ करते हुए नजर आए। अब सवाल तो उठता होगा कि यूपी पुलिस खुद क्यों मंदिर खुलवा रही है? आखिर क्यों जरूरी है? ये सब सवाल उठ ही रहे होंगे आपके मन में। अभी लोकसभा में शिक्षा के एक जरूरी सवाल पर बताया गया है कि बीते फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले 8 महीनों में देश भर में एक चिंताजनक स्थिति सामने आई है, जिसमें 11.70 लाख से ज्यादा बच्चों की पहचान की गई है जो स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिनमें से 7,85,000 बच्चे केवल और केवल उत्तर प्रदेश से हैं। तो शिक्षा से ज्यादा जरूरी मंदिरों को खुलवाना है जो बंद पड़ा हुआ है। अब आप इस खबर से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और सिस्टम को पढ़ाई की कितनी चिंता है। यूपी पुलिस और यहाँ के हिंदूवादी सनातन के धर्म ध्वजा के वाहक लोग जितनी तेजी से बंद मंदिर ढूंढ रहे हैं, उतनी ही तेजी से अगर बंद स्कूल ढूंढते तो शायद प्रदेश की स्थिति का भला होता। लेकिन स्कूल खुलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, मंदिर खुलेंगे, लोग पूजा करेंगे तो भगवान से सवाल करेंगे, सरकार से नहीं, क्योंकि उनको तो भगवान से मांगने पर बेहतर शिक्षा, रोजगार, बेहतर जिंदगी और वो सब कुछ
जो शिक्षित होकर हासिल करते वो सब कुछ भगवान ने नहीं दिया। और सरकार ने पुराने बंद मंदिर तो दिए पूजा करने के लिए। तो सरकार से आप शिक्षा ना मांगे, रोजगार ना मांगे, तो सरकार आपको कह रही है भाई मंदिर हमने खोल दिया है, वहां पूजा करिए आकर के। पूजा करने से शांति मिलती है, धैर्य आता है, धैर्य रखिए, सहनशीलता आती है, सहनशील बनिए, नौकरी आने वाली है। उत्तर प्रदेश के सदन में भी योगी आदित्यनाथ युद्ध से ग्रसित देश इजराइल में बेरोजगारों को नौकरी पर भेजने को अपनी उपलब्धि बताते हैं, लेकिन उनको यह महसूस नहीं होता कि अगर यही उत्तर प्रदेश में उनके लिए रोजगार होता तो ये युवा अपना देश, अपना प्रदेश, अपना शहर, गांव, मिट्टी छोड़कर युद्ध के बीच इजराइल ना जाते। तो भले ही वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने इतने लोगों को इजराइल भेजा रोजगार के लिए, लेकिन पता नहीं क्या सोचते हैं कि उनको पूछते नहीं कि उनको इजराइल क्यों भेजा, क्योंकि वो रोजगार नहीं दे पाए। उनकी कितनी बड़ी हार है ये। एक आदमी की जरूरत पहले शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की होती है, उसके बाद मंदिर, मस्जिद और बाकी चीजों की। लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत धर्म है। महंगाई, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों को परेशानी नहीं है जितना लोग इन बंद मंदिरों की वजह से परेशान हो रहे हैं या उनको परेशान करवाया जा रहा है। आप ही तय करें कि आपकी प्राथमिकता क्या है। यूपी पुलिस ने और प्रशासन ने तो तय कर लिया है, वो हर गली और हर मोहल्ले के मंदिरों को खुलवाएगा जो बंद हो गए हैं। बस वो गली मोहल्लों या मुस्लिम आबादी में होना चाहिए। बाकी सैकड़ों मंदिर हिंदू इलाकों में भी बंद पड़े हैं जिन्हें खुलवाने का वक्त शायद पुलिस के पास नहीं है। आपको हमने सच्चाई दिखाई है। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लगता है कि मंदिर सिर्फ नेता बनने के लिए ढूंढे जा रहे हैं। ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए ढूंढे जा रहे हैं। तो हमने दूसरी तरफ आपको सच्चाई भी दिखाई कि यूपी में हालात क्या हैं। साल में 7 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अरबों रुपए धार्मिक आयोजनों पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए सरकारों की जेब में कितने रुपए हैं, ये एक सोचने वाला सवाल है। बहुत सारी बातें कर ली हमने, लेकिन आपको तय करना है। हमारे देश में बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत चिंता का विषय है। हमने कल ही खुलते हुए देखा है, जब कोविड आया लोग सड़क पर बिना ऑक्सीजन के मर गए। जिस उत्तर प्रदेश में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, वही गंगा किनारे हमने दफन लाशों का एक बहुत तस्वीरें देखी जो चिंताजनक थी। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए। मंदिर भी बहुत जरूरी हैं, हमारा धर्म जरूरी है, पर एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है उसकी प्रजा की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा। क्या उस पर ध्यान है? उम्मीद है कि मंदिर से ज्यादा चर्चा स्वास्थ्य सेवाओं पर होगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।